हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनो के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट नंबर पर। प्रैक्टिस सेट नंबर या रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर है 45। तो इसमें बात करते हैं डेली हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक होता है फ्रेंड्स होमवर्क का क्वेश्चन होता है। कुल मिलाकर इसमें 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। तो मैंने इसको बहुत ही मेहनत से फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट को बनाया हुआ है। इसमें जो प्रैक्टिस सेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वह एक का नहीं है, वह इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का है। जैसे रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बैंक का रेलवे का जितने भी एग्जाम हुए हैं यह सबका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और एसएससी मतलब जहां पर भी रीजनिंग पूछा गया है, एसएससी में जहां पर भी रीजनिंग पूछा गया, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, सीआरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएसटी, स्टेनोग्राफर, यह फ्रेंड्स इन सभी का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हम इसको फ्रेंड्स बहुत ही छांट छूट के मतलब कि इसको हमको लगता है एक प्रैक्टिस सेट बनाने में पूरे का पूरे 3 दिन लगता है। तो हम डेली आपसे लेकर आते हैं, मतलब कि 3 दिन में एक प्रैक्टिस सेट तैयार होता है हमारा। तो हम डेली लेकर आते हैं आप सभी के लिए। तो डेली आप सोच लीजिए कितना मेहनत हम करते होंगे। 3 दिन का मेहनत हम 1 दिन में करते हैं। तो आप सभी के लिए ये सब संभव हो पाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो कि पहला प्रश्न दिया गया है वह पूछा गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू समान तर्क का अनुसरण करता है। मतलब जो इसमें लागू होगा वह इसमें भी लागू करना है। तो इसमें से लागू करके 19 कैसे बनाया गया है, 19 कैसे बनाया गया है। हम कहेंगे यह बहुत बड़ी संख्या है, उससे 19 कैसे बनाएंगे। हम कहेंगे इसके अंकों को देखते हैं, जोड़ करने का या गुणा करने पर या भाग करने पर अंकों में सिर्फ। तो अंकों में अगर हम जोड़ते हैं तो जैसे दिया गया 4 प्लस का 5 कर देंगे, प्लस का 5 कर देंगे, प्लस का 4 कर देंगे और प्लस का 1 कर देंगे। तो 5 और 5 10 आएगा। 10 4 4 8 और 1 9, 9 10 और 9 करेंगे तो 19 निकल के आएगा। तो जो कि 19 यहाँ पर दिया गया है। हम कहेंगे इसमें फ्रेंड्स अंकों का योग किया गया है। क्या किया गया है? अंकों का योग किया गया है। इसी प्रकार से हम इसमें भी चेक कर लेंगे, इसमें भी हम अंकों का योग कर देंगे। जैसे 2 5 1 4 और 0। तो 5 और 2 करेंगे तो 7 आएगा। 7 और 1 8 करेंगे तो 8 निकल के आएगा। 8 और 4 करेंगे तो क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स? 12 निकल के आ जाएगा। तो 12 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 12 आएगा। तो 12 किस विकल्प में दिया गया फ्रेंड्स? हम कहेंगे 12 विकल्प नंबर डी बी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको जो है यह प्रैक्टिस सेट मतलब यह जो पहला क्वेश्चन है यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आया है, अगर नहीं समझ में आया मान के चलते हैं, अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर समझ में आया है तो आप लाइक कर दीजिएगा। जिससे क्या होगा, हमको एक सत्तावना मिलेगी कि हाँ हमारे जो मित्र है मतलब हमारे जो मित्र है इनको या पसंद आ रहा है या ना पसंद आ रहा है। तो आगे से हम और अच्छे बढ़िया से पढ़ाने की कोशिश करेंगे या ऐसे हम लगातार पढ़ाते रहेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण दूसरे प्रश्न पर। जो दूसरा प्रश्न है वह दिया गया है, वह विकल्प चुने जो दिए गए विकल्पों में से एक असंगत शब्द संख्या अक्षर युग्म है। अक्षर युग्म है। जैसे बात करते हैं राइस, राइस मतलब चावल मतलब होता है, वाटर मतलब पानी, बनाना मतलब केला, कुकीज मतलब कि क्या होता है फ्रेंड्स? कुकीज मतलब जो जैसे हमारे कुकीज वाली कुकीज हैं, कुकीज हो गया फ्रेंड, बिस्कुट हो गया। कुकीज मतलब क्या होता है? बिस्कुट होता है, बिस्कुट हो गया। तो राइस चावल मतलब कि बनाना और कुकीज, ये सब फ्रेंड्स बात करते हैं ये सब हमारे ठोस वस्तुएं हैं। ये तीनों जो हैं ए सी और डी, ये सब तीनों जो है वह ठोस वस्तुएं हैं। मगर जो वाटर दिया गया है मतलब पानी है, यह एक द्रव है या एक तरल पदार्थ है। तो हम कहेंगे इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह वाटर ही इसका द्रव सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स 2 मतलब कि 2 में बी सही आता है, वैसे चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, यदि बी जो है वह ए के दाईं ओर अगले स्थान पर बैठता है। बी जो है वह ए के दाईं ओर, ए के दाहिना इधर हो जाएगा, इसका अगले स्थान पर
बी बैठता है। बी बैठेगा मतलब इसके बीच में एक का गैप है। तो बताया गया है और ए जो है वह बाईं ओर से 7वें स्थान पर है। ए जो है वह बाईं ओर से ए जो है इधर बायां होता है। इधर से फ्रेंड्स बताया गया है ए जो है वह ए जो है वह किस स्थान पर है, हम कहेंगे ए जो है वह 7वें स्थान पर है। इधर से ए जो है 7वें स्थान पर है और बी जो है दाईं ओर से 18वें स्थान पर, दाहिना इधर होता है फ्रेंड, इससे 18वें स्थान पर बी है। अब फिर बताया गया है कि यदि बी ए और बी सीटों का परस्पर बदलाव किया जाता है, परस्पर बदलते हैं मतलब कि ए यहाँ बी यहाँ पर आ गया और ए यहाँ पर आ गया। अब बताया गया तो बी का स्थान दाएं से कौन सा होगा, बी का स्थान इधर से पूछा गया है कौन सा होने वाला है। अब मेन बात फ्रेंड्स क्या थी, यहाँ थी इसके जस्ट बगल में था या तो बगल में था, अब इधर चला आया है तो एक ही स्थान तो खिसका है, तो 18 पहले था, आपकी क्या होगा 19 आ जाएगा। 19 स्थान निकल के आएगा। 19 विकल्प नंबर बी में है तो विकल्प नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं तुरंत ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि यम बराबर 20 है तो जहाँ जहाँ यम दिया गया वहाँ पर हम 20 लिख देंगे। उसके बाद यन बराबर कितना है, यन बराबर 5 है, 5 लिख देंगे। और ओ बराबर 2 है तो 2 लिख देंगे। और यहाँ पर है माइनस लिख देंगे। और भागे पी बराबर कितना है 10 है, तो पहले क्या होता है, पहले भाग होता है, 20 में हम 10 से भागा देंगे तो 2 निकल के आएगा। और 5 गुणे 2 करेंगे तो 10 आएगा। 10 माइनस 2 करेंगे फ्रेंड्स तो 8 निकल के आने वाला है। इसका मान क्या आ जाएगा 8 आएगा। 8 विकल्प नंबर सी में है। तो या तो हम कहेंगे बहुत छोटा प्रश्न था, मतलब ये बहुत ही आसान प्रश्न लेवल का था, तो हम कहेंगे सी वाला 8 सही हो जाएगा। 8 जैसे सही होता है तुरंत चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, यह कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन और निष्कर्ष जैसे दिया गया सभी लिरिक्स गुड्स हैं, जितने भी लिरिक्स हैं यह गुड्स होने वाले हैं। यह क्या हो जाएगा फ्रेंड, गुड्स हो जाएगा। उसके बाद बताया गया सभी सॉन्ग जो हैं वह लिरिक्स हैं, जितने भी सॉन्ग है सॉन्ग इसके अंदर में आने वाला है। यह क्या है, यह सॉन्ग है, यह सॉन्ग्स है, तो यह लिरिक्स होने वाले हैं। अब बताया गया निष्कर्ष क्या निकल रहा है फ्रेंड्स, निष्कर्ष निकल रहा है सभी सॉन्ग्स गुड्स हैं। जितने भी सॉन्ग्स हैं क्या वह गुड्स वाले के अंदर आ रहे हैं, हम कहेंगे बिल्कुल सही है। जब गुड्स के अंदर सभी लिरिक्स आ रहे हैं तो इसके सभी लिरिक्स के अंदर में जब सॉन्ग्स आ रहे हैं तो हम कहेंगे सभी गुड्स, मतलब कि सभी सॉन्ग्स वह गुड्स नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, अभी सही है। तो सभी, अब बताया गया नेक्स्ट वाला, सभी गुड्स जो है वह लिरिक्स हैं। क्या सभी गुड्स जो है वह लिरिक्स हैं, हम कहेंगे लिरिक्स सब कुछ, गुड्स का कुछ हिस्सा ही लिरिक्स है। सभी गुड्स मगर लिरिक्स नहीं हो सकते हैं, तो हम कहेंगे विकल्प नंबर 2 मतलब जो निष्कर्ष सेकंड है यह गलत हो जाएगा। सिर्फ कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, हम कहेंगे केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, तो ए वाला सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ए विकल्प सही आता है हम तुरंत भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। लागू तर्क का अनुसरण करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं डी से, यह कैसे बनाया गया यल, डी से अगर हम यल में जाते हैं तो डी होता है 4 पल, यल होता है 12 पल, तो 8 और 4 प्लस का 8 किया गया है। इसी प्रकार से के होता है 11 पर, यस होता है फ्रेंड्स 19 पर, तो 11 से अगर हम 19 में जाते हैं तो प्लस का 8 किया गया है, प्लस का 8 किया गया है। ऐसा ही सेम लॉजिक हम इसमें लगा देंगे, यह होता है 6 पर, 8 और 6 इसमें प्लस का हम 8 कर देंगे, 8 और 6 करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 पर क्या आता है फ्रेंड, यन आता है, यन हो जाएगा। आगे यम होता है, यम होता है 13 पर, 13 में अगर हम 8 जोड़ते हैं फ्रेंड्स तो 8 और 3 11, यूं निकल के आ जाएगा। 21 पर क्या होता है, यूं होता है। तो यन यूं जिस विकल्प में है वह विकल्प सही हो जाएगा, यानी यूं विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड विकल्प नंबर सी सही आता है हम भागते हैं तुरंत अगले प्रश्न पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह भी फ्रेंड्स कथन और निष्कर्ष का यह अगला टाइप होने वाला है। कौन सा टाइप है, यह अगला टाइप हुआ, एक फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है। मतलब कथन और निष्कर्ष का 2 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। हम 2 प्रकार का प्रश्न हम जानते हैं आपका कमजोर क्या है, किसमें आप कमजोर हैं, तो कमजोर आप इसमें आने वाले हैं, इस वाले कथन और निष्कर्ष में। वो वाला तो आप लगा लेते हैं, मगर इसको कैसे लगाना है वो देखना है। तो जैसे कथन दिया गया है राहुल एक दिन में 20 पन्ने पढ़ता है। अब जो दिया गया है उसी पर हम विचार करेंगे, अपने अलग से दिमाग नहीं लगाएंगे। तो राहुल जो है वह एक दिन में 20 पन्ने पढ़ता है, ठीक है, पढ़ रहा है, कोई बात नहीं। अब बताया गया निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष जो फर्स्ट है बताया गया राहुल पढ़ने में कमजोर है, इसलिए वह 20 पन्ने पढ़ रहा है। इसको कहीं जिक्र नहीं किया गया कि राहुल पढ़ने में कमजोर है।
राहुल पढ़ने में कमज़ोर है, तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, फर्स्ट विकल्प गलत हो जाएगा, फर्स्ट निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब राहुल जो सेकंड निष्कर्ष है, राहुल की परीक्षा चल रही है, क्या इससे यह पता चलता है डेली वह 20 पन्ने पढ़ रहा है, क्या इससे वह पता चल रहा है कि वह उसकी परीक्षा आने वाली है? जाहिर सी बात है कि राहुल पता नहीं पढ़ ही नहीं रहा होगा, तो क्या होगा, क्या यह सही होगा? हम कहेंगे यह बिल्कुल, यह भी गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। जब तक जिक्र न किया जाए तब तक हम किसी भी निष्कर्ष को हम सही नहीं मान सकते हैं। जिसमें भी 100% सही होगा वही सही होगा। जिसको हम कहें, जिसको हम पढ़ने से, किसी भी कथन को पढ़ने से जिससे यह आभास होगा कि हाँ यह एकदम पूरा 100% सही होगा, तो उसी को हम सही लगाएंगे, बाकी हम किसी निष्कर्ष को सही नहीं लगाएंगे। तो इसमें से विकल्पों में से उपयुक्त तो विकल्प का चुने, तो केवल कौन सा निष्कर्ष, मतलब कि हम कहेंगे ना तो एक करता है ना सेकंड करता, मतलब कि विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी सही आता है, हम भागते हैं तुरंत अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, याद जो है फ्रेंड्स इस कोड को, मतलब कि इनमें सभी व्यंजनों को वर्णमाला में उनके अगले अक्षर से बदला जाए, उनके अगले अक्षर से बदला जाए, जितने भी व्यंजन हैं उसके अगले अक्षर से बदला जाए, और जितने भी स्वर हैं स्वर के वर्णमाला के पिछले अक्षर से व्यक्त किया जाए। मतलब स्वर में हमको क्या करना है, मतलब जितने भी व्यंजन हैं, व्यंजन में क्या करना है, व्यंजन में प्लस का 1 करना है, व्यंजन में प्लस का 1 करना है, और स्वर में माइनस का 1 करना है। स्वर व्यंजन में प्लस का 1 करना है, स्वर में माइनस का 1 करना है। तो यहाँ पर देखते हैं पहले स्वर कौन सा है, स्वर यह है और यह है और यह है, स्वर 3 होने वाला है। तो जहाँ पर स्वर है वहाँ पर हम डॉट लगा दिए हैं। तो बाकी हम करते हैं सी में प्लस का 1 करते हैं, तो सी में प्लस का 1 करते हैं तो डी आएगा, आई में माइनस का 1 करते हैं तो यच आएगा, और यन में, यन देखते हैं तो यन में बताया गया है, यन में हमको करना है प्लस का 1 करना है, तो यन से ओ आ जाएगा, यन से ओ आ जाएगा, और डी में प्लस का 1 करना है, डी ई आ जाएगा, आर यस हो जाएगा, और ई में माइनस का 1 करना है तो डी हो जाएगा, यल में प्लस का 1 करना है तो यल यम हो जाएगा, और यल एम हो जाएगा, और ए में माइनस का 1 करना है तो जेड हो जाएगा। अब कहा गया है कि पिछले अक्षर से, स्वरों के वर्णमाला में पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, और अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, वर्ड को जो है वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो पहले इसमें से क्या था फ्रेंड्स, पहले इसमें से वर्णानुक्रम में अगर व्यक्त करते हैं तो पहले सबसे छोटा क्या दिया गया है, हम कहेंगे सबसे छोटा डी दिया गया है, डी सबसे पहले आएगा, डी 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 2 बार दिया है तो डी डी हम लिख देंगे 2 बार। अब उसके बाद क्या आएगा, डी से बड़ा क्या आता है फ्रेंड, ई आता है, तो ई हो जाएगा, ई यहाँ पर है। अब ई से बड़ा क्या है फ्रेंड्स, ई से बड़ा यच है, यच हो जाएगा, यच से बड़ा यम है, यच से बड़ा क्या है फ्रेंड, यम है, यम 2 बार है, यम 2 बार लिख देंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद ओ है, ओ यहाँ पर लिख देंगे, ओ से बड़ा यस है, यस लिख देंगे, और जेड हो जाएगा। तो बात करते हैं कि दाईं ओर से 7वां स्थान कौन सा है। दाईं ओर इधर से होता है फ्रेंड, इधर से 7वां स्थान कौन सा आने वाला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। 7वां स्थान क्या है फ्रेंड्स, ई फॉर एलिफेंट। तो ई फॉर एलिफेंट मतलब कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी सही आता है, हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो जो कि 9वां प्रश्न है, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रेणी में जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या संख्या निकल के आने वाली है, तो उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। अगर फ्रेंड्स हम 72 से कैसे 45 बनाया गया, 72 से कैसे 45 बनाया गया है, हम कहेंगे अगर हम 12 में से 5 घटाते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा फ्रेंड्स 7 बच जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा फ्रेंड 5 6 में से अगर 4 घटाते हैं 2 आएगा। हम कहेंगे माइनस का यहाँ पर 27 किया गया है, माइनस का 27 किया गया है। इसी प्रकार से आगे चेक करते हैं, आगे क्या किया गया, आगे माइनस का 39 किया गया है। फिर आगे हम चेक कर लेते हैं, अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 51 हो रहा है, माइनस का 51 हो रहा है। आगे हम चेक करते हैं इसी प्रकार से, तो आगे क्या हो रहा है, आगे माइनस का 63 हो रहा है, आगे माइनस का 63 हो रहा है। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ से इसको जो देखते हैं तो 27 से कितना या 63 ज़्यादा है, हम कहेंगे 27 से या 63 कितना ज़्यादा है, वो सॉरी 39, हम कहेंगे प्लस का 12 है, प्लस का 12 है। यहाँ पर देखते हैं 51, तो 9 2 11, यहाँ पर भी प्लस का 12 ही हो रहा है, और यहाँ पर कितना 2 और 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस का 12 यहाँ पर भी हो रहा है। इसी प्रकार से हम आगे भी प्लस का कितना लगा देंगे, आगे भी हम प्लस का 12 लगा देंगे, प्लस का 12 लिखने पर। तो 63 में अगर 12 जोड़ते हैं 3 2 5,
और 6 एक साथ 75 आएगा, 75 निकल के आएगा। अगर हम 92 मतलब कि यहाँ से 75 घटाना है, मतलब कि 392 माइनस का 75 घटाएंगे तो उत्तर निकल के आ जाएगा। तो 75 घटाएंगे यहाँ से तो 12, 12 में से अगर 5 जाएगा तो 7 निकल के आएगा, 7 5 12। यहाँ बच जाएगा फ्रेंड्स 8, 8 में से 7 चला जाएगा, 1 बच जाएगा और 3 बच जाएगा। 317 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा फ्रेंड्स, 317 आएगा। 317 जिस भी विकल्प में दिया रहेगा वह विकल्पों का हम तुरंत सही लगा देंगे और तुरंत निकल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो विकल्प नंबर ए में है तो ए को सही लगा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब श्रेणी में जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। तो बात करेंगे यहाँ से 3 से 4 कैसे बनाया गया। अगर हम 3 में गुणे 1 करते हैं और माइनस का 2 करते हैं, सॉरी प्लस का 1 करते हैं, प्लस का 1 करते हैं तो 3 1 3 1 4 आ जाएगा। अगर हम 4 में गुणे 2 करते हैं और माइनस का 1 करते हैं, माइनस का 1 करते हैं तो 4 2 8 माइनस का 1 करेंगे तो 7 निकल के आने वाला है, 7 निकल के आने वाला है। अगर हम कहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 7 है, 7 में अगर हम गुणे 2 करते हैं और प्लस का 1 करते हैं, 7 7 दूनी 7, सॉरी यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 3 आएगा, 7 3 21 और 1 22 निकल के आने वाला है। अगर हम 22 में 4 का गुणा करते हैं और माइनस का 1 करते हैं, 22 चौक कितना 84 आएगा, 84 में से 88 आएगा, 88 में से 1 करेंगे तो 87 निकल के आने वाला, 87 हो जाएगा। अगर 87 यहाँ पर दिया गया है और 87 में गुणे 5 करते हैं प्लस का 1 करते हैं तो 87 प्लस गुणे 5 करेंगे तो 7 5 35, 7 5 35 और 3 आएगा, 8 5 40, 8 5 40 और यहाँ पर करते हैं 3, 40 और 3 करेंगे 43 निकल के आएगा, 43 मतलब 1 तो 435 प्लस 1 करते हैं तो यहाँ से आएगा 436 निकल के आने वाला है। 436 दिया गया विकल्प नंबर ए में, तो विकल्प नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड विकल्प नंबर ए सही आता है हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पुरुष एक लान में उत्तर पूर्व दिशा में अभिमुख होकर खड़ा है। अब यहाँ से बात करते हैं हम पहले दिशा की, तो दिशा यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो ऊपर क्या होता है, ऊपर उत्तर होता है और इधर पूरब होता है और इस साइड अगर जाते हैं नीचे को, नीचे दक्षिण हो जाएगा और इधर पश्चिम हो जाएगा। तो बताया गया, कहा गया है कि वह उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर फिर उधर पूर्व इधर होता है, तो वह इस तरफ की ओर मुंह करके खड़ा हुआ कौन है, पुरुष है। पुरुष इधर खड़ा हुआ है। यदि वह जो है पुरुष जो है 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्या होगा, क्लॉक वाइज हो जाएगा। क्लॉक वाइज जो है वह 45 डिग्री घूमता है, 45 डिग्री घूमता है और 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, 135 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज मुड़ता है। एंटी क्लॉक वाइज कितने मुड़ता है, 135 डिग्री मुड़ता है। तो यहाँ से हम इन दोनों को घटाएंगे, घटाने पर क्या आ रहा है, 5 में से 5 जाएगा 0 आएगा और 13 में से अगर 4 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 90 डिग्री जो है किस दिशा में घूमना, जो सबसे बड़ा आएगा वही है कौन सा, एंटी क्लॉक वाइज में। एंटी क्लॉक वाइज में उसे हम 90 डिग्री घुमा देंगे। यहाँ से जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से इधर घूमते हैं तो 45 डिग्री इधर हो जाएगा और 45 डिग्री यहाँ पर निकल के आएगा। तो अब बताया गया है कि वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख है। तो वह किस दिशा की ओर, या कौन सी दिशा है, हम कहेंगे यह उत्तर और पश्चिम है, उत्तर और पश्चिम होने वाला है, क्योंकि यह दिशा क्या है, उत्तर और पश्चिम के बीच में आ रहा है। तो उत्तर और पश्चिम यह दिशा निकल के आ जाएगा। तो कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए में है। तो विकल्प नंबर ए को हम सही मार देंगे और तुरंत निकल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। बताया गया दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। फ्रेंड्स इसमें हमको ज्ञात करना है कितने वर्ग इसमें आएंगे। अगर हम यहाँ से फ्रेंड्स इन सबको हम जो है इन सबको हम निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब मान के चलते हैं यहाँ दोनों तीनों नहीं है, तो कितने होते हैं इन प्रकार के वर्ग गिनने के लिए, 1 2 3 हम नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने पर यहाँ पर 2 आ रहा है, 1 2 इसमें आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अंत वाले को शुरू वाले से गुणा कर देते हैं, मतलब कि 2 गुणे 3 कर देते हैं और फिर 2 को गुणा, मतलब 1 का गुणा 2 का, फिर यहाँ पर क्या होता है 3 बचता है और इधर 1 बचता है, तो 2 गुणे 1 कर देंगे, 2 गुणे 1 कर देंगे, सॉरी यहाँ पर 2 है और 2 गुणे 1 कर देंगे यहाँ से। तो 3 दूनी 6 और 2 1 9 2, तो 6 और 2 8 जोड़ देंगे, 8 निकल के आ जाएगा कुल मिलाकर। और यस अगर इस प्रकार से फ्रेंड्स कहीं पर दिया रहता है, मतलब जैसे वर्ग है और इसके बीच में ऐसे काट दिया गया है, 2 रेखा ऐसे काट दिया, तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 हो जाएगा और एक बड़ा वाला, कुल मिलाकर 5। अगर 5 इसमें हो गए हैं और 1 यहाँ पर हो गए और 5 इसमें हो गए हैं, तो 5 5 10 और 1 11 निकल के आ जाएगा।
18, 8 और 11 करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से दोनों हम जोड़ लेंगे तो 8 और 11 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, हम कहेंगे यहाँ से निकल के आने वाला है 19 निकल के आने वाला है। कुल मिलाकर इसमें कितने वर्ग हैं, 19 वर्ग हैं। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे नहीं गिनने में आ रहा, हम इसको आपको सिंपली बता देंगे, सिंपली बता देते हैं, सब मिटा देते हैं हम, तो सिंपली बता देते हैं यहाँ पर। तो सिंपली कैसे हम इसको निकालेंगे, तो सिंपली निकालेंगे 1 2 3 और एक 4 हो गया, एक 5 हो गया और एक 6 हो गया। 6 के बाद अब चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से एक और गिनते हैं। 6 के बाद यहाँ से क्या हो गया, ये इस प्रकार से एक 7 हो गया, यहाँ 7 ऐसे तो बन रहा है, एक वर्ग ही बन रहा है, तो ये 7 एक 8 हो गया, मतलब 7 हो गया 7। उसके बाद यहाँ से एक और हो गया, या इस प्रकार से यहाँ भी तो वर्ग बन रहा है, तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 जैसे होता है तो यहाँ से इसमें 5 हो जाते हैं और यहाँ 1 हो जाता है और यहाँ 5 हो जाता है, तो 5 5 10 और 1 11, कुल मिलाकर 11 यहाँ पर आ गया। 11 और 8 करेंगे तो 19 निकल के आ जाएगा। तो 19 वैसे भी आ रहा है, तो 19 वैसे भी आ रहा था, तो 19 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे एक विकल्प सही आता है तुरंत हम निकलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। वह बताया गया है कि उस विकल्प का चयन करिए जिसमें यह जो फिगर है यह जो अंतर्निहित आने वाली है, तो यह सेम टू सेम ऐसे ही निकल के आ जाएगी। तो किस में बात करते हैं, तो या तो ए में नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ए मानते हैं या बी है और या सी है और या डी है, तो या ए में तो नहीं आ सकती है। बी में बात करते हैं तो बी में क्या आ सकती है कि नहीं, बी में देखते हैं। बी में अगर हम इस प्रकार से ऐसे जाते हैं, ऐसे देख रहा है, तो इस प्रकार से अगर नीचे आते हैं, नीचे हो गया, फिर यहाँ इस प्रकार से यहाँ पर, तो यह हम कहेंगे बी में सेम टू सेम मिल गई है आकृति, बी में यह आकृति सेम टू सेम मिल ही गई है। तो बी जैसे ही सही होता है फ्रेंड, बी को हम सही लगा देंगे और तुरंत निकल जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि और चेक करने की क्या जरूरत, जब बी में मिल गया तो और चेक करने का। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में इसको हम लिखा गया है 150 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मतलब इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो पहले आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसके रियल सम के बारे में, तो इसका अगर हम ए का बात करते हैं, ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यल का 12 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, और यम का बात करेंगे, यम का निकल के आएगा फ्रेंड्स 13, और आई का 9 होता है, और यन का 14 होता है, और जी का 7 होता है। इन सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है फ्रेंड, अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ से देखते हैं 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 और 9 करेंगे 20 आएगा, 20 3 23, 23 और 8 करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से तो 31 निकल के आने वाला है। 31 1 32, 32 और 2 करेंगे तो 32 और 2 करेंगे तो 33 निकल गया, 33 और 1 32, 31 आए, मतलब 32 आएगा, 32 2 34 आएगा, 34 1 35 निकल के आने वाला, 5 आएगा और बचेगा यहाँ पर 3 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, 75 निकल के आने वाला है। अब 75 से हमको 150 बनाना है, तो हम कहेंगे इसमें 2 का गुणा कर देने पर, 2 का गुणा करने पर 150 निकल के आ रहा है। तो वही इसमें भी हम लगा देंगे। यफ की प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, यफ 6 पर होता है, यल 12 पर होता है, और ओ की बात करते हैं, ओ 15 पर होता है, और ए 1 पर, और टी बात करते हैं, टी 20 पर होता है, ई 5 पर होता है, और आर 18 पर होता है। अगर हम इन सभी को जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, 8 और 5 करेंगे 13 आएगा, 13 और 1 करेंगे तो 14 आएगा, 14 और 5 करेंगे 19, 19 और 2 करेंगे तो 21 निकल के आएगा, 21 और 6 करेंगे 27 निकल के आने वाला है, 27 के 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 आएगा, 3 1 4 आएगा, 4 और 2 6, 6 और 1 7, कितना आ रहा फ्रेंड, 2 आ रहा है यहाँ पर, 2 27 आ रहा है, 2 1 3 3 1 4 4 4 और 2 6 6 1 7, 77 निकल के आ रहा है। अगर हम 77 को 2 से गुणा कर देते हैं फ्रेंड्स तो यह निकल के आने वाला है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, 154 निकल के आ जाएगा। तो 154 किस विकल्प में दिया गया फ्रेंड, हम कहेंगे विकल्प नंबर ए में दिया गया है, तो विकल्प नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड विकल्प नंबर ए सही आता है, हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दिया गया है 16:120 और 18 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है, तो क्या निकल के आने वाला है फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ से 16 दिया गया है, अगर हम 16 का आधा कर देते हैं, 16 का आधा क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। अगर हम 16 में 8 का गुणा कर देते हैं तो 16 8 कितना हो जाएगा, 128 निकल के आ जाएगा। 128 में अगर हम माइनस का 8 कर देते हैं, जिससे गुणा किया, अगर वही घटा देते हैं तो क्या निकल के आएगा, 120 निकल के आने वाला है। 120 दिया गया है यहाँ पर।
तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट वाले में, अगर इसमें भी वही लॉजिक काम करेगा, जैसे 2 से भागा देंगे क्या है 11 आएगा। 22 गुणे 11 करेंगे तो कितना निकल के आएगा फ्रेंड्स, 2 और 2 2 2 2 4 और 2 242 निकल के आएगा। अगर हम 242 में से 11 को घटा देते हैं तो यहाँ से 2 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, तो 232 निकल के 31 निकल के आएगा, क्योंकि 2 से क्या है 1, 231 यहाँ पर भी दिया गया है। हम कहेंगे यह लॉजिक इसमें इसी तरीके से काम कर रहा है। अगर हम इसमें यही लॉजिक लगाते हैं, जैसे 18 में हम 2 से भाग देते हैं तो कितना निकल के आएगा, 9 आएगा। 18 9 करेंगे तो 162 निकल के आएगा। कितना आएगा, 18 गुणे 9 करेंगे तो 162 निकल के आएगा। और 162 में से जो संख्या से गुणा किया वही संख्या हम घटा देंगे। 162 में से 9 घटाएंगे तो 151 निकल के आने वाला है। तो 151 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। 151 किस विकल्प में दिया गया फ्रेंड, हम कहेंगे 18 9 162, 162 में से अगर हम 9 घटाएंगे, सॉरी 11 हमने घटा दिया, 153 निकल के आएगा। 153 किस विकल्प में दिया गया, हम कहेंगे विकल्प नंबर बी में दिया गया। तो विकल्प नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड विकल्प नंबर बी सही आता है, हम भागते हैं अगले प्रश्न पर, और जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह प्रश्न होने वाला फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क का प्रश्न को आप सभी को फ्रेंड्स को कमेंट करके बताना है कि यह पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है इसके स्थान पर क्या हम रख दें, इन चारों में से विकल्पों में से कौन सी संख्या हम रख दें, जिससे कि यह एक पूरी श्रृंखला बन जाएगी। तो कौन सी संख्या रखने पर उस विकल्प को आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह जो प्रैक्टिस सेट है अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो इसे डिसलाइक आप कर सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।